संसार के लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनकर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चालू करी, तो कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हुआ कि बेलपत्र खाने का सियोर वाला महाराज बोलता है तो इस बेलपत्र में ऐसा क्या है जो लोगों की बीमारी दूर हो रही है। इस बेलपत्र में ऐसा क्या है कि लोगों की शुगर ठीक हो रही है, हार्ट के मरीजों का हार्ट ठीक हो रहा है। इस बेलपत्र में ऐसा है क्या? जब शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करा और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना चालू करा, तो संपूर्ण रिसर्च सेंटरों में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में रिसर्च प्रारंभ हुआ कि बेलपत्र में ऐसा होता क्या। महाराज यदि प्रतिदिन, एक रिसर्च में निकला कि सियोर वाला महाराज कहता है कि एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका आखिर लोगों की स्वास्थ्य में कैसे लाभान्वित हो रहा है। तब निकला एक एंटी ऑक्सीडेंट उस बेलपत्र के अंतर्गत होता है जो बीमारी को दूर भगाता है, रोग दूर भगाता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, एसिडिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, कब्ज की हो, या कोई पेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रतिदिन अगर खाया जाए, कब्ज हो, पेट का प्रॉब्लम हो, या अन्य गैस का, आपाच का, एसिडिटी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्र सुबह सुबह शिवजी पे चढ़ा खाना प्रारंभ कर दो, 15 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि आपको एसिडिटी हो ही नहीं सकती, कब्ज का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, गैस का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र के एक पत्ते में भी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, भरपूर मात्रा में फाइबर बेलपत्र में होता है। क्या है बेलपत्र? सारी समस्या का हल शिवजी के एक लोटा जल में क्या है? कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च चला कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर पीने का, उस आचमन का, शिवजी पे चढ़े हुए जल को अपने शरीर पर लगाने का, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने घर में छींटने का फल क्यों मिल रहा है, लोगों को इतना लाभान्वित क्यों हो रहा है। तब रिसर्च सेंटरों में निकला कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब जल चढ़ता है तो वो जल चारों तरफ घूमकर उत्तर की ओर जाता है, और वो जल जब हम पीते हैं या हमारे घर पर उसका प्रोक्षण करते हैं, छींटते हैं, तो हमारे घर से दुख, तकलीफ, कष्ट सारे ग्रह अनुकूल होते चले जाते हैं और हमारा आनंद सुख बढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है। महाराज नौकरी में उम्र की सीमा होती है, इतनी उम्र वाला ही नौकरी कर सकता है। परीक्षा में समय की सीमा होती है कि इतने समय में ये एग्जाम क्लियर करना है, इतने समय में पेपर देना है। नौकरी में उम्र की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है, गाड़ी में गति की सीमा होती है कि इससे ज्यादा मत चढ़ाना। ज्यादा तेज चलाओगे तो ऊपर निकल जाओगे। इसलिए नौकरी में उम्र की सीमा है, महाराज परीक्षा में समय की सीमा है, गाड़ी में गति की सीमा है, पर
मेरे शंकर भगवान की अविरल भक्ति की कोई सीमा नहीं है, शिव की करुणा की कोई सीमा नहीं है, शिव की दया की कोई सीमा नहीं। दया की कोई सीमा नहीं। देवराज ब्राह्मण के ऊपर भी मेरे शिव ने कृपा कर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूट गए और वह देवराज नाम का ब्राह्मण का प्राण गया, पर शंकर का वचन है माता पार्वती को, जिसके प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं या जिसके शरीर के अंदर बेलपत्र का थोड़ा सा भी भाग रहता है, वो जीव फिर नरक नहीं हो, नरक से हो जाता, नरक से। इसलिए महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान शिव की भक्ति सुख प्रदान। अब ये मालूम नहीं पड़ता, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में बेल वृक्ष लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेल वृक्ष की छाया भी हमें सुख दे जाती है, हमें आनंद दे जाती है। कोई बहुत बड़ा रोग भी अगर हो जाए और बेलपत्र की छांव में अगर कोई थोड़ी थोड़ी देर रोज बैठे, प्रतिदिन बैठे, उस रोग से निवारण हो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम देवलाल, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ का रहवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर आ जाइए। किसी कारणवश मेरे घुटने की हड्डी टूट गई, वो हॉस्पिटल गए, चेक कराने पर पता चला कि इसमें खर्चा 2,50,000 रुपए का आया। पैसा नहीं था, हम लोग घबरा गए। उसी समय मेरी बेटी ने बताया कि गुरुजी बताते हैं कि तांबे के कलश में जल भरकर शिवजी को चढ़ाओ, शंकर का चढ़ा हुआ जल पियो, बेलपत्र खाओ, बन सके तो 2 क्षण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाओ। वही क्रम हमने करना प्रारंभ करा। एक रुद्राक्ष प्राप्त हुआ, जल को गलाते, शिवजी पे चढ़ाते। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बिना ऑपरेशन के मेरे बाबा ने मुझे चलने के लायक कर दिया और ऑपरेशन की जरूरत नहीं, बिना ऑपरेशन मेरा घुटना ठीक करा। गुरुदेव
शिव जी पे जल भी चढ़ाते। कई लोग कहते भगवान शंकर का जल है, घुटने पर मत लगाओ, और आप कहते हो वो अपना बाप है शिव, पिता है शिव, उसका चढ़ा हुआ जल तो अपने बच्चों के लिए सर्व सुख की कामना करता, सर्व। ऐसा कोई, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, जितने इस कथा के अंदर बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपसे निवेदन करो, यदि शंकर भगवान पर आपका विश्वास जब दृढ़ हो गया, विश्वास पूर्ण हो गया, तो जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जिस दुख का निवारण मेरा शंकर ना करता, जिस दुख का निवारण मेरा शिव ना करता, मेरा शंकर ना। देवलाल जी बोले हैं, इस पत्र में लिखते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं तो मैं ऑपरेशन कैसे कराऊं, 2.5 लाख 2,50,000 रुपए में मेरे पास नहीं, कहां से लाऊं? तब कहा मेरी बेटी ने शिव पर भरोसा, शंकर पर भरोसा। एक आपकी बेटी पर, ठीक है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा फल पाया। आप जिस कामना से आए, जिस भाव से आए, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में देवराज चला जाता है, प्राण छूट जाते हैं, मर गया, चले गया, इतना पाप कर्म करा था कि उसको तो नरक भोगना था, गलत जगह पर दिन रात पड़ा रहता था, वेश्यावृत्ति में, मदिरा पान में, जुए में, मांसाहार में और गलत गलत संगत करता था, उसको तो नरक भोगना था। पर बेलपत्र की छांव में प्राणों को त्यागा तो वो बेलपत्र की छांव में मर गया, प्राणों को त्याग दिया, तो शंकर भगवान उसके लिए नंदी लेकर, देवादिदेव महादेव उसके लिए नंदी लेकर, और वह नंदी पर बैठकर भगवान शंकर के धाम जा रहा। चलते चलते उस देवराज जीवात्मा ने पूछ लिया बाबा देवादिदेव महादेव जी से, मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं करा, मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं करा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी मैंने ना संध्या करी, ना वंदन करा, ना प्रार्थना करी, ना आराधना करी, उसके बाद भी मुझे आप कैलाश धाम लेकर जा रहे हो, नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे हो, मैंने पुण्य कौन सा करा? तब भगवान शंकर ने कहा, तूने कोई पुण्य नहीं करा, पर तेरी माँ मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाती थी, उसके पुण्य से तू तर गया है, उसके पुण्य का फल तुझे मिला। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पहले का सारा काम व्यवहार से होता था, आज का सारा काम व्यापार से होता है। पहले व्यवहार काम करता था, भैया जी ये छोटा सा काम है कर दोगे क्या, आओ, हो जाता था। भाभी जी हमारा एक छोटा सा काम है, हो जाएगा, हाँ। जीजा जी छोटा सा काम है, हो जाएगा, जी जी छोटा सा काम है, हो जाएगा, हाँ। पहले के समय में इतना भी काम आ जाए व्यवहार से हो जाता था, इतना प्रेम होता था लोगों के आपस में, इतना व्यवहार होता था कि एक दूसरे का काम, तुम हमारा ये काम कर देना, हम तुम्हारा ये, व्यवहार में। आज के समय में तो व्यापार हो गया, परिवार में भी भाई भाई का कोई काम करता है तो सोचता है इसमें कमाई कैसे होगी, बहन भाई का कोई काम करती है तो मेरा इनकम कैसे होगा, रिश्तेदार का कोई काम करता है तो मेरी आवक कैसे होगी, पहले सोचता है व्यापार कैसे, कमाएंगे कैसे, प्राप्त क्या होगा, क्या मिलेगा।